क्या होगा जब प्यार, त्याग और जिद एक ही घर की दीवारों के अंदर टकरा जाए? क्या होगा जब एक पत्नी अपने ही हाथों से अपने रिश्ते को तोड़ने का फैसला लेकर घर छोड़ जाए और पति उस कागज पर साइन करने से साफ इनकार कर दे? आज की कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां एक तरफ है रिश्ते की आखिरी डोर और दूसरी तरफ है मौत की कसम। क्या सच में ये तलाक होगा या फिर इस रिश्ते के पीछे छिपा है कोई ऐसा राज जो सब कुछ बदल देगा? दरवाज़ा तेज आवाज के साथ बंद हुआ और कमरे में अचानक सन्नाटा फैल गया। मेज पर पड़े तलाक के कागज हवा से हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रहे हों। सामने खड़ा था वो आदमी जिसकी आंखों में गुस्सा भी था और दर्द भी। उसने कागज उठाकर जोर से मेज पर पटका और ठंडी आवाज में बोला, महारानी तलाक के कागज छोड़कर गई है ना, तो ठीक है, सबसे पहले तुझे ही साइन करना होगा। उसकी आवाज में तंज था, लेकिन अंदर कहीं गहरी चोट भी छुपी हुई थी। सामने खड़ी औरत ने बिना पलक झपकाए उसकी आंखों में देखा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन दिल के अंदर तूफान मचा हुआ था। उसने धीरे से कहा, मैं साइन नहीं करूंगी। बस इतना सुनना था कि कमरे का माहौल और भारी हो गया। वो आदमी गुस्से में आगे बढ़ा। उसकी मुट्ठियां भींच चुकी थीं और आवाज और भी भड़क हो गई। तो अभी क्या? अभी इसी वक्त इन डिवोर्स पेपर पर साइन करेगा या फिर मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा? उसके शब्द कमरे की दीवारों से टकराकर गूंजने लगे। एक पल के लिए लगा जैसे समय ही रुक गया हो, लेकिन उस औरत की आंखों में डर नहीं था। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कहा, मैं हर पिंजरे की कैद सहने को तैयार हूं, सिर्फ तुम्हारी जिंदगी के लिए। ये सुनते ही आदमी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे किसी ने उसके दिल के सबसे गहरे जख्म को छू लिया हो। असल में ये रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं था। ये एक ऐसी कहानी थी जहां त्याग और मजबूरी दोनों साथ साथ चलते थे। शादी के बाद से ही इस घर में खुशियां कम और परख ज्यादा हुई थीं। वो आदमी जो बाहर से बेहद सख्त और गुस्सैल दिखाई देता था, अंदर से उतना ही टूटा हुआ इंसान था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया था, भरोसा, सुकून और शायद प्यार पर यकीन भी। और यही वजह थी कि जब उसकी जिंदगी में ये औरत आई तो उसने अपने दिल के दरवाजे पूरी तरह कभी खोले ही नहीं। लेकिन उस औरत ने हार नहीं मानी। उसने हर मुश्किल में उसका साथ दिया, हर दर्द में उसके साथ खड़ी रही। जब दुनिया ने उसे गलत समझा तब भी उसने उसके लिए लड़ाई लड़ी। मगर आज हालात ऐसे मोड़ पर आ चुके थे जहां दोनों के बीच खामोशी ही सबसे बड़ी दीवार बन गई थी। तलाक के ये कागज सिर्फ कागज नहीं थे, ये उनके टूटते रिश्ते की आखिरी निशानी बन चुके थे। आदमी ने कागज उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर सच में मेरी जिंदगी की फिक्र है तो साइन कर दे, यही सही है। उसकी आवाज में अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो खुद को इस फैसले के लिए मजबूर कर रहा हो। लेकिन औरत के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने कागजों को देखा, फिर उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, तुम्हें लगता है कि इस कागज से सब खत्म हो जाएगा? क्या सच में तुम्हारा दिल इतना आसान है कि एक साइन से रिश्ता मिट जाएगा? उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। बाहर घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, जैसे हर सेकंड इस रिश्ते की सांसें गिन रहा हो। आदमी ने अचानक मुड़कर खिड़की की तरफ देखा। शायद वो अपनी आंखों में उमड़ते जज्बात छिपाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ फिर भी कठोर ही रही। जो खत्म होना है उसे जितनी जल्दी खत्म कर दिया जाए उतना ही अच्छा होता है। औरत की आंखों में आंसू चमक उठे, मगर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। वो जानती थी कि अगर उसने आज कमजोरी दिखाई तो शायद ये रिश्ता सच में टूट जाएगा। उसने धीरे धीरे कागज उठाए और उन्हें हाथ में पकड़कर कुछ पल तक चुप खड़ी रही। कमरे की हवा जैसे थम गई थी। आदमी भी पलटकर उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दे रहा था। शायद उसे खुद भी यकीन नहीं था कि वो सच में साइन कर देगी। और तभी औरत ने कागजों को मोड़कर मेज पर रख दिया। उसने ठोस आवाज में कहा, मैं साइन नहीं करूंगी। ये सुनते ही आदमी का गुस्सा फिर से भड़क उठा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्से से ज्यादा बेचैनी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये औरत आखिर ऐसा क्यों कर रही है। क्या वो सच में इस रिश्ते को बचाना चाहती है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जो अभी तक सामने नहीं आया। कमरे में खड़े दोनों इंसानों के बीच अब सिर्फ सवाल थे, और उन सवालों के जवाब शायद आने वाले पलों में सब कुछ बदलने वाले थे। कमरे में फैली खामोशी अब पहले से भी ज्यादा भारी हो चुकी थी। उसकी बात सुनकर वो आदमी कुछ पल तक वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसके शब्दों ने उसके अंदर चल रहे तूफान को अचानक रोक दिया हो। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में पूछा, तुम साइन क्यों नहीं कर रही? क्या समझती हो इस जिद से सब ठीक हो जाएगा? औरत ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा गहराई थी। उसने धीरे से कहा, मैं जिद नहीं कर रही, मैं सच को बचा रही हूं। उसकी ये बात सुनकर आदमी एकदम चौंक गया। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई देने लगी। सच? उसने लगभग हंसते हुए कहा, कौन सा सच?
यहाँ सब खत्म हो चुका है, रिश्ता भी, भरोसा भी और शायद प्यार भी। उसके शब्दों में कड़वाहट थी, लेकिन अंदर कहीं एक डर भी था, जैसे उसे डर हो कि कहीं वो औरत सच में कोई ऐसा राज ना खोल दे जो सब कुछ बदल दे। औरत ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कमरे में चलने लगी। हर कदम के साथ उसकी आवाज़ और भी गंभीर होती जा रही थी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी इतनी आसानी से? इतने सालों का रिश्ता, इतना सब कुछ सिर्फ एक साइन से खत्म हो जाएगा? वो आदमी चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी आंखों में पहली बार गुस्से से ज्यादा बेचैनी थी। फिर अचानक औरत ने मेज पर पड़े तलाक के कागज उठाए और उन्हें उसके सामने रख दिया। तुम चाहते हो मैं साइन कर दूं ताकि तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाए, लेकिन क्या तुम जानते हो कि अगर मैंने ये कागज साइन कर दिए तो तुम्हारी जिंदगी ही खत्म हो जाएगी? ये सुनते ही आदमी के चेहरे का रंग बदल गया। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने तेज आवाज में पूछा। कमरे में फिर वही डरावना सन्नाटा लौट आया। औरत कुछ पल तक उसे देखती रही, जैसे वो तय कर रही हो कि सच बताए या नहीं। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हें याद है कुछ महीनों पहले जो हादसा हुआ था? आदमी की आंखें अचानक फैल गईं। वो हादसा, वो रात, वो सब कुछ जो उसने किसी को कभी नहीं बताया था। उसकी सांसें तेज होने लगीं। उसका इस सब से क्या लेना देना है? औरत ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए। अब दोनों के बीच सिर्फ कुछ ही कदमों की दूरी थी। उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, उस रात जो हुआ था उसके बाद से कोई तुम्हें खत्म करना चाहता है। ये सुनते ही आदमी जैसे पत्थर का हो गया। कौन? उसके मुंह से बस यही एक शब्द निकला। औरत ने सिर झुका लिया। यही तो मैं भी जानने की कोशिश कर रही हूँ, और यही वजह है कि मैं ये तलाक नहीं होने दूंगी। अब आदमी पूरी तरह उलझ चुका था। अभी तक उसे लगता था कि उसकी पत्नी उसे छोड़ना चाहती है, लेकिन अब बात कुछ और ही निकल रही थी। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगे। अगर ऐसा है तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? औरत की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला, क्योंकि अगर तुम्हें पता चलता तो तुम सीधे उस इंसान से भिड़ जाते और शायद आज जिंदा भी नहीं होते। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। आदमी को पहली बार महसूस हुआ कि बात सिर्फ रिश्ते की नहीं है, उसकी जिंदगी की भी है। उसने धीरे से पूछा, तो ये तलाक के कागज? औरत ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यह सब एक नाटक था, ताकि जो इंसान तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है उसे लगे कि मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर जा रही हूं। अब आदमी की आंखों में गुस्से की जगह हैरानी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने दिनों से उसके आसपास क्या चल रहा था। लेकिन तभी कमरे के बाहर से अचानक किसी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। दोनों एकदम चौंक गए। आदमी तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसे खोल दिया। बाहर अंधेरा था और गलियारे में कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जमीन पर एक छोटा सा लिफाफा पड़ा था। उसने लिफाफा उठाया और धीरे धीरे खोला। अंदर एक कागज था और उस पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, अगर तलाक नहीं हुआ तो अगली सुबह तुम जिंदा नहीं रहोगे। ये पढ़ते ही दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। अब उन्हें साफ समझ आ गया था कि ये सिर्फ धमकी नहीं बल्कि आने वाले खतरे की शुरुआत है। और अब सवाल सिर्फ एक था, क्या ये रहस्यमय दुश्मन सच में अपनी धमकी पूरी करेगा, या फिर ये पति पत्नी मिलकर उस छिपे हुए दुश्मन का सच दुनिया के सामने लाएंगे।